जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। एक बार फिर से मैं आपको बर्फबारी के बीच, क्योंकि लंबे समय के बाद एक बार फिर से पहाड़ों में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। और ये तस्वीर देखिए, इतना खूबसूरत नज़ारा है, पेड़ पौधे सड़क हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। गुरुवार का दिन पहाड़ों के लिए बहुत ही खूबसूरत रहा। ये देखिए किस तरह से पेड़ की टहनियों को हिला रहे हैं और एकदम बर्फ़ नीचे गिर रही है। इतना खूबसूरत नज़ारा गुरुवार को पूरे पहाड़ में देखने को मिला। हालांकि बर्फ़ जब आती है तो सड़क मार्ग पर बर्फ़ जमने के कारण परेशानी खड़ी ज़रूर होती है, लेकिन बर्फबारी के बीच उस परेशानी को हर कोई भूल जाता है। और देखिए तस्वीर अपने आप में बेहद अद्भुत, यह आधे रास्ते की है। हम चल रहे हैं औली। गुरुवार को जब स्नोफॉल हुआ उसके बाद आज मौसम पूरी तरह से सुहाना हो चुका है। एकदम मोटी बर्फ़ की चादर पूरे औली में बिछ चुकी है। लगभग 1 फीट मोटी बर्फ़ की चादर इस समय बिछी हुई है। आने वाले समय में अभी और स्नोफॉल होना है। और ये देखिए औली जाने वाला जो मार्ग है, जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ होती हैं वो तो आसानी से चले जाती हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, जो घूमने आते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। ऐसे में मैं हमेशा कहता हूँ कि बर्फ़बारी के दौरान अगर आप लोगों को जाना है तो कोई गाड़ी यहीं से हायर कीजिए, उसी में जाइए, ताकि आप लोगों की गाड़ी ना फंसे, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और ये देखिए, ये यहाँ की लोकल गाड़ी है वो भी फंस रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें भी स्नोफॉल के साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन्जॉय करने आते हैं, जो घूमने आते हैं, जो बर्फ़ को इन्जॉय करने आते हैं, बर्फ़ को देखने आते हैं, बर्फ़बारी देखने आते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं। जहाँ नज़र घुमाओ, जंगल में चले जाओ, वहाँ पेड़ पौधे टहनियाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। इतना खूबसूरत नज़ारा। भले ही सड़क मार्ग पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हुई, ये भी बर्फ़बारी के दौरान यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये बर्फ़ एकदम पिघलती नहीं है, पाला जम जाता है, ठंडा रहता है, तो तापमान लुढ़कता है, जिस कारण ये परेशानी होती है। देखिए वो तो ये यहीं के लोग हैं, तो उन लोगों को पता है कि कितना पीछे ले जानी है, कैसे करके गाड़ी को वापस ले जाना है, ठीक करके निकालना है। अगर कोई बाहर का होता है, जो बाहर से आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, रास्ते में ही फंस जाते हैं। और देखिए नज़ारा बहुत खूबसूरत, हर पेड़ पे बर्फ़ है, हर जंगल में, हर जगह जहाँ नज़र घुमाओ। और अभी तो ये बर्फ़बारी शुरू हो रही है। अभी औली का नज़ारा आप चलिए हम आपको दिखाते हैं औली में किस तरह से, जहाँ से औली, ये देखिए औली पहुँचने के बाद यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है, पूरी तरह से बदल जाता है। हर तरफ एकदम अद्भुत नज़ारा। यहाँ से 600 मीटर जो है वो पैदल चलना पड़ता है, या फिर अगर ऊपर पार्किंग पैक नहीं हुई तो वहाँ तक जा सकते हैं। ऐसे में यहीं से ऊपर चेयर लिफ्ट की तरफ जाते हैं। और ये देखिए जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ बर्फ़, मकान की छतों के ऊपर तक बर्फ़ दिखाई दे रही है। इतना खूबसूरत जो बर्फ़बारी के दौरान होता है। भले ही ठंड होती है ना, अगर बर्फ़ में ठंड सिर्फ वहीं पे होती है जब आप बर्फ़ से नीचे आते हैं, जहाँ बर्फ़ नहीं होती है तब आपको ठंड का एहसास होता है। बर्फ़ में आप चल रहे हो तो आपको बर्फ़ का एहसास नहीं होगा। ये स्कीइंग स्लोप है जहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं, और एकदम बर्फ़, 1 फीट मोटी बर्फ़ की चादर यहाँ बिछ चुकी है। हर कोई अब औली आने के लिए, आज से फिर औली में भीड़ बढ़ चुकी है, क्योंकि ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। और ऐसे में हर कोई बर्फ़ का इंतज़ार कर रहा था टूरिस्टों के लिए। और ये तो बर्फ़ तो किसानों के लिए भी बढ़िया होती है, खेती के लिए भी बढ़िया होती है। और देखिए क्रिसमस ट्री बन गई यहाँ पे, बर्फ़ आ ही रही है, पेड़ पे जमती है, फिर गिरती है, फिर जमती है, फिर गिरती है। इतना खूबसूरत नज़ारा बना देती है ये बर्फ़। ऐसा अद्भुत जिसे कहते हैं हम लोग के, बहुत खूबसूरत तस्वीरें जो हैं, तो बर्फ़ में आप कहीं भी फ़ोटो खिंचवा लो वो बहुत खूबसूरत आती है। और ये देखिए चेयर लिफ्ट में भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जो सुबह के ऊपर गए थे वो लोग शाम को नीचे आए। हालांकि लोग जैसे ही स्नोफॉल शुरू होता है लोग अपने रूम पे चले जाते हैं, क्योंकि कुछ डरते भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो ऐसे में लोग ज़्यादा बर्फ़बारी के दौरान यहाँ पे दिखते नहीं हैं। वही लोग दिखते हैं जिन्हें स्नोफॉल एंजॉय करना होता है। बाकी ज़्यादातर लोग होटलों के
बाहर से ही स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं। और इस बर्फ़बारी में भी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ पहुँची हुई थी। हर कोई यहाँ पे बर्फ़बारी का आनंद उठाने के लिए पहुँचा था। और नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत यहाँ का जो औली का है नज़ारा। जो ये खासकर औली खूबसूरत तभी दिखाई देता है जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। और कल तो इतनी ज़्यादा हुई है कि पूरा औली अपने आप में बेहद शानदार दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब बर्फ़ आती है ना, तो ये वादियाँ अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। पेड़ पौधे पहाड़, औली से जहाँ तक नज़र घुमाऊँ वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे जो टूरिस्ट पहुँचे हैं वो लोग यहाँ पे पहले से तैयार हैं, बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही बर्फ़बारी हुई उसके बाद सबके चेहरे खिल गए हैं। जो टूरिस्ट के जो पर्यटन कारोबारी होते हैं उनके भी चेहरे खिल जाते हैं। जो किसान होते हैं, बर्फ़बारी होती है तो उनके भी चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि उन लोग को हल लगाना होता है। और जब बर्फ़ आती है तो मिट्टी एकदम कोमल हो जाती, तो हल लगाने में बहुत आसानी होती है। तो ये बर्फ़बारी ना हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये तो थी कल की तस्वीर। और आज की तस्वीर देखिए, हर तरफ एकदम बर्फ़ की मोटी चादर बिछने के बाद जब धूप खिली तो ये वादियाँ अपने आप में मतलब ना बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए तस्वीर, गाड़ी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। सब कुछ रात को 12-1 बजे तक बर्फ़बारी हुई, उसके बाद मौसम एकदम साफ़ हुआ और जब धूप खिली तो एकदम नज़ारा ही बदल जाता है, एकदम पूरी तरह से बदल जाता है यहाँ पे। ये देखिए 1 फीट मोटी बर्फ़ की चादर साफ दिखाई दे रहा है। और इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, जहाँ नज़र घुमाओ अब सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। इतना खूबसूरत नज़ारा। अगर आप लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, क्योंकि अभी स्नोफॉल है, अभी बर्फ़ है। औली में अच्छी खासी बर्फ़ गिर चुकी है। 1 हफ्ते तक फ़िलहाल ये बर्फ़ देखने को आपको मिलेगी। अगर 1 हफ्ते बाद फिर से बर्फ़बारी होगी तो आप फिर आना, वरना अभी 1 हफ्ते तक तो है। और ये देखिए यहाँ से ना जो औली है वहाँ पे तो बर्फ़ होती है, लेकिन औली से जहाँ के भी पहाड़ दिखते हैं ना वो पूरी तरह से बर्फ़ से लकदक दिखाई देते हैं। इतना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा होता है। और जहाँ औली की एक खूबसूरती है, औली में जब जाओ चेयर लिफ्ट में बैठो और यहाँ से जब ऊपर जाते हैं ना तो उसका नज़ारा और भी खूबसूरत होता है। नंदा देवी, कामेट पर्वत, अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ दिखती हैं और वो इतनी खूबसूरत होती हैं। जानवर देखिए, ये जानवर जो यहाँ पे हैं वो भी स्नोफॉल, ये घोड़े हैं, ये घुड़सवारी कराते हैं। ये लोग भी, अब बर्फ़ आ गई है, टूरिस्ट उतने हैं नहीं तो ये लोग वापस जा रहे हैं। तो ये हाल यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि टूरिस्ट रहते तो ये लोग यहीं पे रहते हैं, इनके घोड़े यहीं पे रहते हैं, उनकी व्यवस्था यहीं पे होती है। बर्फ़ में थोड़ा ठंड हो जाती है, जानवरों के लिए थोड़ा सा रिस्की भी होता है, तो ऐसे में ये लोग अब अपने घोड़ों को लेके जा रहे हैं। ये देखिए बेजुबान जानवर यहाँ से जा रहे हैं। और इधर जो औली के और नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत है। हर तरफ सिर्फ बर्फ़ और मोटी चादर यहाँ बिछी हुई है। पेड़ तो एकदम सफ़ेद, क्योंकि ये पेड़ हमेशा नहीं रहते हैं सफ़ेद, ये सिर्फ उसी समय रहेंगे जिस समय ताज़ा स्नोफॉल होगा, उसके बाद पूरी तरह से बदल जाता है। ये देखिए पहाड़ से लेकर यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा होगा सामने सीधा है, लेकिन नीचे जोशीमठ है, इसके आगे जोशीमठ है, बीच में खाई है, वहाँ कोई बर्फ़ नहीं है। ये वो पहाड़ी बहुत दूर है, ये औली बहुत दूर है, लेकिन जो तस्वीर आ रही है, जो खूबसूरत यहाँ की वादियाँ दिख रही हैं वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं। और ये देखिए चेयर लिफ्ट से जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत। सामने नंदा देवी, ऊपर क्लिकटॉप होटल और 10 नंबर टावर, गोरसो बुग्याल, यहीं से ऊपर जाते हैं। और जब बर्फ़बारी के बाद जब हम लोग चेयर लिफ्ट में बैठते हैं ना तो ये सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि औली आओ और चेयर लिफ्ट की सैर ना करो तो वो आनंद इस सफ़र में रहता नहीं है। अब औली आए हो तो चेयर लिफ्ट में घूमने के बाद ही आपको ना पूरा हवाई सफ़र जो होता है वो औली का यहाँ पे करने को मिलता है, बहुत खूबसूरत। और देखिए इस समय औली की वादियों में कहीं भी आपको मिट्टी का नामो निशान, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ़ से लगभग दिखाई दे रहे हैं। और खूबसूरत तस्वीर जो है वो बनकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें औली की हैं और ये पेड़ पौधे इस समय बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सजाया हुआ है इनको। तो ये नज़ारा जो बर्फ़बारी के, ताज़ा बर्फ़बारी के बाद जब देखने को मिलता है तो हर कोई इसी में मंत्रमुग्ध होता है। खासकर बर्फ़ में ठंड तो होगी, लेकिन जितनी खूबसूरत ये दिख रही है उतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड भी होती है।
और जब बर्फ़बारी होती है तो ठंड तो लाजमी है, लेकिन खूबसूरती अगर आपको एंजॉय करनी है, बर्फ़बारी एंजॉय करनी है, तो आपको आना पड़ेगा स्नोफॉल के बीच में, तभी आपको ये सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज उगा वैसे वैसे औली की वादियों में धीरे धीरे टूरिस्ट पहुंचने शुरू हुए, क्योंकि आज गाड़ी एकदम ऊपर तक पहुंचती नहीं है, तो कुछ रास्ते तक पैदल भी आप लोगों को चलना पड़ता है। ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पे टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, वो बर्फ़ का एंजॉय कर रहे हैं, कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई खेल रहा है, कोई चेयर लिफ्ट से सैर कर रहा है। लेकिन जब बर्फ़बारी होती है ये सब तभी मुमकिन यहाँ पे होता है। और आज जो कल की बर्फ़बारी हुई है, बृहस्पतिवार को जो बर्फ़बारी हुई, और आज का ये नज़ारा है। आज है शुक्रवार 21 फरवरी 2025 और आज की ये तस्वीर है। ये नज़ारा उत्तराखंड के औली का है। यहाँ पे ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। हर किसी को ये तस्वीरें पसंद आ रही होंगी। कोई खेल रहा है, कोई कूद रहा है, और घर मकान ज़मीन सब कुछ यहाँ पे इस समय ऐसा नज़ारा यहाँ पे है। सब कुछ बर्फ़ में दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत इस समय कुदरत ने औली की वादियों को बनाया है कि जो भी देखेगा, आप भी मेरी इन तस्वीरों को देख के सोच रहे होंगे कि हम भी काश वहाँ पे इस समय होते। लेकिन आप लोग अगर आना चाहते हैं तो वेदर फोरकास्ट देखें। अगर एक हफ्ते के अंदर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बर्फ़ मिलेगी, अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी। अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो वेदर रिपोर्ट देखने के बाद ही आप लोग यहाँ पे आएँ, ताकि आपको जब आप पहुँचे तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल भी मिले, स्नो देखने को भी मिले, और आपका पूरा समय और टूर कभी भी हो बर्बाद ना हो, एंजॉयफुल रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब करते हैं हम ब्लॉग को समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों, नमस्कार।